हेलो एंड वेलकम। आज के जो हमारे एमसीक्यूज है वो आपके 11th हिस्ट्री थीम 6 पे बेस होंगे, जिसका टाइटल टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल पे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। द नेम अमेरिका वॉज फर्स्ट यूज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ट्रैवलर्स ऑफ विच एक्सप्लोरर। कि जो अमेरिका नाम है वो पहली मर्तबा यूज किया गया पब्लिक जो एक ट्रैवलर थे या एक्सप्लोरर थे उसकी पब्लिकेशन के बाद। वो आपको उस ट्रैवलर या उस एक्सप्लोरर का नाम बताना है। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिको वेस्पोसी, फर्डिनेंड मैगेलन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज अमेरिको वेस्पोसी। द नेम कनाडा ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच मीनिंग विलेज इन द हुरोन इरोक्वियस लैंग्वेज। हुरोन इरोक्वियस एक लैंग्वेज है, उसमें जो शब्द कनाडा ओरिजिनेट हुआ है वो एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसके माने विलेज है। आपको वो वर्ड बताना है, क्या वो कनाडो है या कनाता है या कनारा है या कनाडा है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज कनाता। नेक्स्ट, who heard the word Kanata and used it to refer to the region now known as Canada। आपको बताना है कि जो कनाता वर्ड है, ठीक है, इसको किसने सुना और यही वर्ड फिर आगे जाकर यूज किया गया जो आज का आपका नाम है कनाडा का। ठीक है, इसी नाम से निकला हुआ है वर्ड कनाडा। ये किसने यूज किया था, ठीक है, आपको ये बताना है। सैमुअल डी चैम्पलिन, जॉन कैबॉट, जेकस कार्टियर, हेनरी हडसन। बताइए इसमें से कौन है सही ऑप्शन। आपका जो सही ऑप्शन जो है वो है आपका सी, दैट इज जेकस कार्टियर। द नेम ऑस्ट्रेलिया कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एस्ट्रॉल। व्हाट डज एस्ट्रॉल मीन। आपका जो नाम है ऑस्ट्रेलिया वो निकला है लैटिन वर्ड से एस्ट्रॉल। आपको बताना है एस्ट्रॉल के माने क्या है, क्या वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका साउथ। एस्ट्रॉल के माने इस लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में, साउथ के हैं। Who gave the name न्यूजीलैंड आफ्टर साइटिंग द आइलैंड इन 1642। किसने न्यूजीलैंड, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, न्यूजीलैंड के नाम से, लेकिन इससे पहले इसका नाम न्यूजीलैंड नहीं था। जब ये पहली बार इस बंदे ने देखा इस आइलैंड को, ठीक है, जब इसने इसको देखा इन 1642 में, फिर उसके बाद इसका नाम पड़ा न्यूजीलैंड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ये बंदा था। क्या ये जेम्स कुक था, मार्को पोलो थे, एबल तैशमैन थे या वास्को डी गामा थे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज एबे तैशमैन ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड के थे ये। Which of the following is an example of Native American tribes name being used for something unrelated to the tribe। अमेरिकन नेटिव अमेरिकन जो है, जो अमेरिका के पहले इनहिबिटेंट्स थे जो वहां रहते थे, उनके लिए कुछ नाम यूज किए गए हैं, कुछ नेम्स यूज किए गए हैं। ठीक है, मे भी शायद टांट एज ए यूज किया गया हो, लेकिन ये जो नेम है बिल्कुल भी इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये नेम क्या है आपको बताने हैं, कौन सा नेम या कौन से नेम है। अपाचे, अपाचे का मतलब है हेलीकॉप्टर। ठीक है, नवोजो ए टाइप ऑफ फैब्रिक, सियोक्स ए माउंटेन रेंज या ऑल ऑफ द अबो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबो। ये सब नाम इनके लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म इज नाउ कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द अमेरिकास। अमेरिका के लोग जो इंडिजिनियस लोग थे, यानी कि यूरोप के माइग्रेशन से पहले जो लोग वहां रहते थे, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है। क्या उनको नाम से एबॉर्जिनी नाम से जाना जाता है, या अमेरिकन नाम से, या नेटिव अमेरिकन, या व्हाइट इंडियन। इसका जो सही ऑप्शन है या सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेटिव अमेरिकन। लेकिन नेटिव अमेरिकन के साथ साथ इनको ट्रेडिशनली कुछ और नाम से भी जाना जाता था। वो क्या थे आपके एमर इंडियन और रेड इंडियन नाम से भी जाने जाते थे, लेकिन ये अब थोड़े पुराने हो गए। ठीक है, अब इनको उतना आउटडेटेड हो गए, उस तरह यूज नहीं किए जाते थे ये टर्म्स, लेकिन पूछ सकते हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आज जो मोस्टली फेमस टर्म यूज की जाती है इनके लिए वो है नेटिव अमेरिकन। What did the European traders experience when they reached the north coast of North America in the 17th century। जब यूरोपियन ट्रेडर्स पहली बार नॉर्थ अमेरिका में आए, अब नॉर्थ कोस्ट पे उन्होंने लैंड किया, बहुत टाइम ट्रैवल करने के बाद 17th सेंचुरी में वो पहुंचे। उनने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पहुंच के, क्या उनने देखा वहां पहुंच के। देयर जर्नी टुक अराउंड 2 months एंड वाज डिफिकल्ट। इनकी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई और ये चलती गई, 2 महीने तक ये चली ये जर्नी इनकी। दे वर रिलीव्ड अपॉन अराइवल। इनको महसूस एकदम रिलैक्स फील हुआ कि नहीं अब तो हम कहीं पहुंच गए यार। ठीक है, द नेटिव पीपल वर फ्रेंडली एंड वेलकमिंग। जो नेटिव्स थे अमेरिका के वो बड़े फ्रेंडली थे और वेलकमिंग थे, उनको मतलब अच्छे तरीके से वेलकम किया, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Question number 9. What was one significant consequence of the introduction of alcohol by the Europeans to the Native American tribes along the Mississippi River?
अब यूरोपियंस आए नेटिव अमेरिका में, ठीक है, वहां के जो नेटिव लोग थे जिनको हम नेटिव अमेरिकन कहते हैं, उनको इन्होंने क्या दिया, एक चीज इंट्रोड्यूस की, वो थी अल्कोहल, शराब, ठीक है। अब नेटिव अमेरिकन ने शराब पी, ठीक है। अब आपको बताना है इस शराब का इन नेटिव अमेरिकन पे क्या असर पड़ा जो यूरोपियंस ने वहां इंट्रोड्यूस की। इट इंप्रूव्ड द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन। इसने, इस शराब ने उनकी हेल्थ जो अच्छी इंप्रूव की, उनकी जिंदगी ठीक ठाक अच्छे से, मतलब फायदा ही मिला उनको, ठीक है। बी ऑप्शन, इट लेड टू द एडिक्शन अमंग द नेटिव्स अलाउइंग यूरोपियंस टू कंट्रोल ट्रेड टर्म्स। इससे क्या हुआ, उनको एडिक्शन लग गई, वो हैबिचुअल हो गए अल्कोहल के, और इससे यूरोपियंस को ये बेनिफिट मिला कि इनको डिक्टेट करे, जितनी भी ट्रेड टर्म्स थे, ठीक है, उन चीज को डिक्टेट करे अपने हिसाब से। सी, इट रिप्लेस ट्रेडिशनल नेटिव बिवरेज विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, बिवरेज, ये नया ड्रिंक जो अल्कोहल इंट्रोड्यूस किया यूरोपियंस ने, ये इंट्रोड्यूस जब किया गया, इसने रिप्लेस किया जो नेटिव्स की अपनी ड्रिंक थी उसको रिप्लेस किया, लेकिन कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा इसका। इट वॉज रिजेक्टेड बाय द नेटिव्स, ये नेटिव्स ने रिजेक्ट किया इस ड्रिंक को और कहा देखिए हमारे अपने पास ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है, हम वही पीना पसंद करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इनको एडिक्शन लग गई, इस एडिक्शन से यूरोपियंस को क्या फायदा मिला, उन्होंने अपने हिसाब से जो ट्रेड टर्म्स है उनको कंट्रोल करना शुरू किया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन क्या कहता है, इन 1607 द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री परमानेंट कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस कॉलोनी। इन 1607 ब्रिटिश ने जब अपना पहला ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या ब्रिटिश से जितने भी आए थे पहली बार अमेरिका की तरफ, नॉर्थ अमेरिका जब वो पहुंचे, उन्होंने एक कॉलोनी वहां एस्टैब्लिश की, ठीक है। आपको बताना है वो पहली कॉलोनी, परमानेंट कॉलोनी ब्रिटिश की कौन थी, मैसाचुसेट्स थी, वर्जीनिया थी, या पेंसिल्वेनिया थी, या न्यूयॉर्क। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज वर्जीनिया। Why did Western Europeans in the 18th century consider Native Americans uncivilized? Western Europeans जो थे उन्होंने 18th सेंचुरी में नेटिव अमेरिकन को अनसिविलाइज्ड क्यों कहा या क्यों समझते थे इनको अनसिविलाइज्ड? बिकॉज दे फॉलो ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ अपनी हुकूमत अपने हिसाब से चला रहे थे वहां, उनकी अपनी अलग हिसाब से अपने टाइप की डेमोक्रेसी थी वहां। बिकॉज दे लैक एडवांस मिलिट्री वेपन्स, क्योंकि इसलिए क्योंकि इनके पास एडवांस मिलिट्री वेपनरी या वेपन्स नहीं थे। या सी ऑप्शन, बिकॉज दे डिड नॉट मैच यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेसी, ऑर्गेनाइज रिलीजन एंड अर्बन लाइफ, क्योंकि जो लिटरेसी या रिलीजन अर्बन लाइफ यूरोप में पाया जाता था, ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नेटिव्स में नहीं पाया गया, इसलिए वो इनको अनसिविलाइज्ड कहते थे। डी, दे रिफ्यूज टू ट्रेड विद यूरोपियंस, नेटिव्स ने रिफ्यूज किया ट्रेड करना यूरोपियंस के साथ, इसीलिए यूरोपियंस ने इनको अनसिविलाइज्ड कहा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कि इन नेटिव्स का अपना कल्चर था, अपना रिलीजन था, अपना हिसाब था, इसलिए जब यूरोपियंस आए उनने अपने हिसाब से, अपने जो कल्चर के हिसाब से चाहा कि ये भी वैसे ही होने चाहिए, इसलिए इनको अनसिविलाइज्ड कहा जब इन्होंने नहीं देखा ऐसी चीजें। 12, who among the following admired native people as being untouched by corruption of civilization? कौन से ऐसे स्कॉलर है जिसने नेटिव्स को कहा कि ये वो लोग हैं जो करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन से अभी बहुत दूर है, ठीक है, खुश हुए, एडमायर्ड हुए, ठीक है। थॉमस जेफरसन, जेन जैक्स रूसो, वोल्टायर, आइजैक न्यूटन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका जेन जैक्स रूसो, रूसो भाई साहब ने ये कहा था। नेक्स्ट, व्हेन डिड द अमेरिकन सिविल वॉर टेक प्लेस? अमेरिकन सिविल वॉर कब से कहां तक चला, ये आपको बताना है। ए 76 से 1881, 1812 से 1815, 1861 से 1865, 1901 से 1905। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1861 टू 1865। What were the reservations in which Native Americans ट्राइब्स वेयर प्लेस्ड? रिजर्वेशंस थी क्या जिसमें नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को प्लेस किया गया था? लार्ज सिटीज बिल्ट फॉर ट्राइबल सेटलमेंट, ये लार्ज सिटीज बिल्ट किए गए थे इनके रहने के लिए अलग। एरियाज डिजिग्नेटेड फॉर ट्रेड बिटवीन ट्राइब्स एंड यूरोपियंस, ये वो एरियाज डिजिग्नेट किए गए थे जहां पर नेटिव्स और यूरोपियंस ट्रेड करते थे। या small areas of land often unfamiliar to the tribes where they were forcibly relocated, या ये वो areas of land थे जो natives को बिल्कुल unfamiliar थे, इन lands से unfamiliar थे, ना जानते थे इन lands के बारे में, where they were forced to relocate, उनको वहीं पर फोर्स किया गया कि आप भाई साहब यही रुकिए, ठीक है, आज के बाद आप इस एरिया में रहिए। सैक्रेड लैंड्स, डी, सैक्रेड लैंड्स रिजर्व फॉर रिलीजियस सेरेमनी, या वो सैक्रेड लैंड्स थे जो रिलीजियस सेरेमनीज के लिए रिजर्व किए गए थे। इसका जो सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन सी, इनको धकेला गया, फोर्स किया गया इन एरियाज में जो इनके जिनसे अनफेमिलियर थे, इन एरियाज में फोर्सबली रिलोकेट किया गया नेटिव अमेरिकन को। 15, व्हाट वाज गोल्डन रश ऑफ 1814 इन द यूएसए? 1814 में 40s में यूएसए में गोल्डन रश एक पीरियड को कहा गया था। क्यों गोल्डन रश कहा गया, क्या था ये गोल्डन रश? ए मूवमेंट ऑफ नेटिव अमेरिकन इन सर्च ऑफ बेटर लैंड, ये एक मूवमेंट थी नेटिव अमेरिकन की ताकि अच्छे से अच्छे लैंड्स को सर्च किया जाए। बी,
ए मिलिट्री कैंपेन टू कनकर गोल्डन रिच टेरिटरीज इन मैक्सिको, ये एक मिलिट्री कैंपेन थी ताकि गोल्डन रिच टेरिटरीज जो मैक्सिको में उनको कनकर किया जाए। ए मैसिव माइग्रेशन ऑफ यूरोपियंस टू अमेरिका, अमेरिका आफ्टर ट्रेसेस ऑफ गोल्ड वेयर फाउंड इन कैलिफोर्निया, ये एक मैसिव माइग्रेशन थी यूरोपियंस की तरफ से, जब उनको पता चला अमेरिका में कैलिफोर्निया एक जगह है उसमें गोल्ड के ट्रेसेस पाए गए, यानी कि गोल्ड पाया गया, इसलिए पूरे यूरोपियंस जितने भी यूरोपियंस है उन्होंने कहा भाई साहब ये अच्छा मौका है, चलिए अमेरिका चलते हैं इसी बहाने, ठीक है। ए प्रोटेस्ट बाय माइनर्स डिमांडिंग बेटर वेजेस, या ये प्रोटेस्ट था माइनर्स का जो माइनिंग में इन्वॉल्व थे, वो बेटर वेजेस के लिए बोल रहे थे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। जब पता चला कि कैलिफोर्निया में सोना पाया गया है, यूरोपियंस चाहे जो यूरोपियंस थे वो सब कूद पड़े अमेरिका। 16. What was the purpose of the Indian Reorganization Act of 1934 in the USA? Indian Reorganization Act 1934 पास किया गया, इसका पर्पस क्या था? To remove Native Americans from reservation, Native Americans को रिजर्वेशन से निकाला जाए। To grant Native Americans US citizenship, कि Native Americans को आज तक citizenship US नहीं दी गई थी, अब इनको कंसिडर किया गया और इनको US citizenship मिली। To give natives इन रिजर्वेशंस द राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स, इनको आज तक रिजर्वेशन नहीं था कि ये बाय लैंड करे और टेक लोन्स, डिस्पाइट ये वही के थे, नेटिव्स थे, यूरोपियन से पहले वहां रहने वाले थे, अब इनको कहा कोई नहीं आपके लिए भी अब ये चीजें अवेलेबल है। या डी ऑप्शन टू एस्टैब्लिश इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, या ये ऐसा एक्ट था जिसकी वजह से क्या किया गया, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। अब नेटिव्स को भी राइट दिया गया था टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स। Next, what issue did Henry Renault highlight in his book Why Weren't We Told? Henry Renault ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है Why Weren't We Told? हमें क्यों नहीं बताया गया, इसका नाम, इस टाइटल के माने हैं। आपको बताना है इस बुक में क्या हाईलाइट किया गया। द एनवायरमेंट डैमेज काज्ड बाय द यूरोपियन सेटलर्स, इसमें दिखाया गया एनवायरमेंट को कितना डैमेज हुआ इन यूरोपियन सेटलर्स की वजह से। द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ गोल्ड माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड माइनिंग का क्या इंपैक्ट रहा ऑस्ट्रेलिया पे, ये दिखाया गया। द नेग्लेक्ट ऑफ इंडिजिनियस हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कि इंडिजिनियस हिस्ट्री जो इंडिजिनियस पीपल थी उनकी हिस्ट्री को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया गया या बिल्कुल दिखाया ही नहीं गया ऑस्ट्रेलियन नैरेटिव्स में। या द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द कॉलोनियल ऑस्ट्रेलिया, या डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ कॉलोनियल ऑस्ट्रेलिया में, वो दिखाया गया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। इसमें क्या दिखाया गया कि इंडिजिनियस लोग थे, इनहेबिटेंट्स थे वहां के, एक्चुअल यूरोपियंस के आने से पहले उनकी हिस्ट्री या उनको हिस्ट्री में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं थी, न दिखाए गए थे इन हिस्ट्री में। What was the central theme of W.E.H. Shatner's 1968 lecture The Great Australian Silence? W.E.H. Shatner ने एक लेक्चर दिया 1968 में, जिस लेक्चर का नाम था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, ठीक है। इसमें क्या मेन थीम था, ठीक है, ये बताना है आपको। द लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय एबॉरिजिनीज, जो वहां के लोकल्स थे उनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था बिल्कुल जीरो के बराबर था, बिल्कुल लैक, वो दिखा ही नहीं रहे थे इंटरेस्ट इसमें। द एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय कॉलोनाइजेशन, कि एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय कैसे हुआ इस कॉलोनाइजेशन की वजह से जब यूरोपियंस वहां आए। या सी द साइलेंस ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट द हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ अबॉरिजिनल पीपल, या साइलेंस हिस्टोरियनों की अबाउट किससे रिलेटेड, हिस्ट्री और जो एक्सपीरियंस जो फेस किया जो वहां के असली मेन लोकल्स थे या नेटिव पीपल थे उनके बारे में, ठीक है। द इंपैक्ट ऑफ गोल्ड रश ऑन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, या इंपैक्ट ऑफ गोल्ड रश ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। इसमें दिखाया गया कि साइलेंस कैसे मेंटेन की हिस्टोरियनों ने, या हिस्ट्री किताबों में कैसे इन नेटिव्स का बिल्कुल भी नाम ही नहीं आया, ना इनके बारे में ज्यादा बताया गया था। What does National Sorry Day 26 मई in Australia commemorate? आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में 26 हर साल मई में क्या मनाया जाता है, नेशनल सॉरी डे। आपको बताना है क्यों मनाया जाता है। द साइनिंग ऑफ द फर्स्ट लैंड एग्रीमेंट विद द एबॉरिजिनल ट्राइब्स, जो वहां के एबॉरिजिनल ट्राइब्स थे, मेन ट्राइब्स थे, जो वहां के मेन लोकल्स यूरोपियन के आने से पहले रहते थे, उनके साथ पहला लैंड एग्रीमेंट दिखा रहा है। द विक्टिम्स ऑफ गोल्ड रश वायलेंस इन 1800, ये गोल्ड रश वायलेंस दिखा रहा है 1800 का, ठीक है। The forced removal of Aboriginal children of mixed descent from their families between 1820 1970 1970s में मूवमेंट चली, जिसमें जो Aboriginal के लोकल और मिक्सड, जिनका वो बच्चे जो मिक्सड डिसेंट से पैदा हुए, यानी कि जिनका कोई माँ या बाप एबॉरिजिनल था और दूसरा पेयर उनका यूरोपियन था, उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनको फोर्सफुली उनकी फैमिली से दूर किया गया था, वो दिखा रहा है। द बिगिनिंग ऑफ द एबॉरिजिनल सेल्फ रूल इन रिजर्वेशंस, या एबॉरिजिनल्स का सेल्फ रूल दिखा गया, ये द बिगिनिंग ऑफ एबॉरिजिनल सेल्फ रूल इन रिजर्वेशंस में देखा गया, जो इनके लिए मखसूस जगहें क्रिएट की गई थी, उनको फोर्सफुली रिलोकेट किया गया था इन जगहों पे, वहां पर क्या दिखाया गया कि सेल्फ रूल इनका इन एबॉरिजिनल्स का, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज कि द फोर्स्ड रिमूवल ऑफ एबॉरिजिनल चिल्ड्रन ऑफ मिक्सड डिसेंट फ्रॉम देयर फैमिलीज बिटवीन द 1820s एंड 1970s। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।